पहलगाम हमले की पहली बरसी है। याद कीजिए इस तस्वीर को। यह तस्वीर कानपुर के कपल की थी, द्विवेदी परिवार। याद कीजिए इस तस्वीर की जो नजर आई थी, कैसे आतंकियों ने घेर कर वहां मौजूद पर्यटकों को नाम पूछ पूछ कर, कपड़े उतरवा उतरवा कर जान से मार दिया था। हालांकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके इसका बदला भी लिया, लेकिन आज पहली बरसी है, इसलिए याद करना जरूरी है उन लोगों को जिन्होंने अपनी जान इस आतंकी हमले में गंवा दी थी। आतंकी हमले की यह पहली बरसी थी पहलगाम में, और देश में एक बार फिर से शोक, संकल्प और सख्त संदेश के साथ एक मैसेज गया है। आज लोगों ने याद किया है 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए उस दर्दनाक हमले को आज एक साल पूरा हो गया है, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावुक संदेश जारी करके शहीदों को श्रद्धांजलि दी और साफ कहा कि भारत आतंकवाद के आगे कभी नहीं झुकेगा। इस बीच मैसेज में उन्होंने और भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत आतंकवाद को टॉलरेट नहीं करेगा। इधर भारत में इजराइल के राजदूत रुवेन अजार इस आतंकी हमले को याद करते हुए नजर आए। उन्होंने आज एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में 26 बेकसूर लोगों की जान जाने की दुखद घटना को एक साल हो गया है। हम उन्हें याद करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजराइल भारत के साथ खड़ा हुआ है। इधर आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शिवम द्विवेदी के स्वजन उनकी यादों की धरोहर को सहेजे हुए हैं। करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के स्वजन चाहकर भी उस काले दिन को भूल नहीं पा रहे हैं। उस दिन जो हुआ था, जो हिंदू जेनोसाइड हुआ था, मुसलमान हो तो कलमा पढ़ो, ये बोल के 26 लोगों को मार दिया गया था। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई टेरर अटैक हुआ है जिसमें एक धर्म को टारगेट करके एक धर्म के लोगों को, उनकी वाइफ को छोड़ के हस्बैंड्स को उनके सामने मारा गया हो। ये पहला हुआ था। जो मैं बोलती हूँ, मेरा बोलना हर बार सबको याद दिलाना, वो उसका रीज़न यही है कि ये पहली और आखिरी ही घटना अपने धर्म के ऊपर होनी चाहिए। पहलगाम हमले के एक साल बाद यहां हालात सामान्य हो गए हैं। पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। होटल भी 100% फुल नजर आते हैं। यहां आ रहे पर्यटक आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सिर झुका हुआ, हाथ बंधे हुए, मौन धारण किया हुआ, ये पर्यटकों का एक समूह है जो श्रद्धांजलि दे रहा है उन लोगों को जिन्होंने आज ही के दिन जिनकी जान चली गई थी आतंकी हमले में। और इसके अलावा टूर ऑपरेटर, ड्राइवर भी इस ऊंचे पहाड़ी दर्रे पर इकट्ठा हुए। और पहलगाम में आज हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर कई प्रदर्शन हुए और आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने की एक बार फिर से संकल्प लिया गया और साथ ही साथ श्रद्धांजलि दी गई उन लोगों को जो इस हमले में मारे गए थे। तंगधार में 2000 से ज़्यादा छात्रों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने एक साथ मिलकर जुलूस भी निकाला है। श्रीनगर में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर श्रीनगर की तस्वीर है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर रखी है। कि आप देखिए, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है। चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा बलों की तैनाती है। जम्मू कश्मीर आतंक के दंश से बाहर निकल रहा है, लेकिन बैसरन घाटी में रौनक वैसी नहीं है जैसी कभी हुआ करती थी। दिन वो भारत की तारीख और जम्मू कश्मीर की तारीख में वो स्याह तरीन दिन था जब मासूम हमारे शहरियों को पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने निशाना बनाकर 26 हमारे लोगों को शहीद कर दिया। पहलगाम अटैक, जिसको हम बैसरन अटैक या पहलगाम अटैक इस नाम भी जानते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने शहादत दी और उस शहादत को पहली बार जम्मू कश्मीर के लोग निकले और उन्होंने सड़कों पर। एक साल हो चुका है इस घटना को। जो पर्यटक यहाँ खुशी मनाने के लिए आए थे उसको अतिरिक्त उनके गोलियों से भून दिया। बहुत दुखद घटना है। आज भी वो हमारा वो जख्म हमारे दिल में कायम है। हर भारतीय